गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यदुनाम महमाचार्या। अरे महाराज, हम यदुवंशियों में कंस के कुल पुरोहित हैं, और कंस के कुल पुरोहित होकर के अगर हम तुम्हारे यहाँ पुरोहिताई करने लग गए, पंडिताई करने लग गए, तो ऐसा ना हो कंस को ये शंका हो जावे कि मन्यते देवकी सुतम, कि ये जिन बालकों का मैं नामकरण करने जा रहा हूं ये देवकी के तो सुत नहीं है। और बाबा, तुम्हारा कोई काम चुपके से तो होता नहीं है। जब तुम आपका बेटा करवट बदल लेता है तो उसके खाते तो पूरा गोकुल जान जाता है। तुम्हारा बलुआ का काम इतना तेज है, तो आज तुम नामकरण करने जा रहे हो तो कम से कम मथुरा तक तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे बेटे का नामकरण हुआ है। नंद बाबा ने कहा खाली यही बात खातिर डर रहे हो आप? हमारा यही खातिर डर रहे हैं, नहीं तो हमें नामकरण करने में कोई परेशानी नहीं है, लाओ नामकरण कर देते हैं। लेकिन कानों कान किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने नामकरण किया। तो बाबा, घर में करोगे तो कछु न कछु कोई ना कोई तो आता जाता रहेगा। चलो आप गौशाला में विराजमान हो, वही हम बालकों को लेकर आ रहे हैं, वहीं चुपके से आप नाम एक अच्छो सो चोखो सो बढ़िया नाम धर दो। और हम किसी से नहीं बताएंगे, अपने छोटे भैया उपनंद से भी नहीं बताएंगे। हाँ, तो लेके आओ। तो गर्गाचार्य जी पहुंच गए, गौशाला में विराजमान हो गए, और गर्गाचार्य जी वहीं पर विराजमान है। और इधर आकर के नंद बाबा ने यशोदा जी से कहा, सुनती हो यशोदा जी, मथुरा के सबसे बड़े आचार्य गर्गाचार्य जी आज पधारे हैं, हमारा आपका परम सौभाग्य है। और उन गर्गाचार्य जी को बहुत ज्ञान है ज्योतिष का, और उन्होंने कहा है कि लाओ हम बालकों का नाम रख देते हैं। तो चलो दोनों बच्चों का चुपचाप नाम धरा लो, किसी से कछु बताना नहीं है। और जब नाम धर जाएगा तब उनकी हम कुंडली बनवाएंगे, और कुंडली बनवाएंगे तब पता चलेगा उनको कौन सा ग्रह भारी है, इतनी परेशानी क्यों आ रही है बार बार उनको जीवन में। ठीक है महाराज। तुरंत यशोदा दौड़ी दौड़ी रोहिणी के पास आई, और रोहिणी के पास आकर के उसने कहा कि भैया बालकों को तैयार करो, लेकिन हमने सुना है कि ये बहुत बड़ा पंडित है, तो आज इसकी परीक्षा भी कछु हो जाए। क्या हो जाए? तुम लाओ, बड़े वाले को मैं ले लेती हूँ गोदी में, और छोटे वाले को तुम ले लो गोदी में। अगर ये पक्को पंडित होगा तब तो ये बता देगा कि किसका कौन सा बेटा है, और अगर ये खड़िया पंडित है बिल्कुल बेकार वाला, तो ये आज ये पहचान नहीं पाएगा, इसी में इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है देवी। तो रोहिणी ने अपने पुत्र को तैयार किया, सो यशोदा रानी को दे दिया। यशोदा ने अपने पुत्र को तैयार कर दिया, सो रोहिणी के हाथ में दे दिया। अब लेकर के दोनों मैयाएं आ गई सीधे गौशाला में गर्गाचार्य जी के पास। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही दर्शन किया तो देखा कछु अदली बदली सी मालूम चल रही है। ये क्या हो गया? ये अचानक अदला बदली कैसे मालूम चल रही है? तो धैर्यं धिनोति मम कंपयते शरीरम, रोमांचयति विलोपयते मतिं च, हन्तास्य नामकरणाय समगतोः, मालोपितं पुनरेन ममैव नामः। अदला बदली हो वो तो ठीक है, लेकिन है तो ये साक्षात इस चराचर जगत के स्वामी, इस पूरे जगत के नियंता हमारे माधव ही। तो धैर्यम, थोड़ी देर तो ध्यान से देखते रह गए, निहारते रह गए। मैया को लगा कछु रेखाएं पड़ रहे होंगे मस्तिष्क की, भगवान को बहुत ध्यान। धैर्यम धिनोति, बहुत ध्यान से देखते रह गए भगवान के उस बाकी झांकी को। और धीरे धीरे गर्गाचार्य जी की स्वयं समाधि सी लग गई, आंख बंद हो गई, एकदम सोचवे लग गए, समाधि में चले गए, भगवान के प्रेम में डूब गए गर्गाचार्य जी। मैया को लगा कि कछु नाम सोच रहे होंगे हमारे लाला के खातिर, कछु नाम सोच रहे होंगे। जब बहुत देर बीत गई महाराज, घंटों बीत गई, यशोदा मैया विराजमान है। तो यशोदा मैया रोहिणी से कह रही है कि बाबा बहुत देर से नाम सोच रहा है, कितनी देर सोचेगा? ना कुछ बोले, ना कुछ डोले, ना कुछ मटके, ना कुछ चमके। रोहिणी मैया ने कहा हमको तो लग रहा है कि इसकी सांसों न चले। तब यशोदा मैया घबराई, अरे बाबा को और कहीं जगह नहीं मिली थी, हमारे ही गौशाला मिली थी मरने खातिर। यशोदा मैया ने घुटना पकड़ करके बाबा को हिलाया, अरे बाबा हो कहीं। बाबा खड़बड़ा कर जगे, हाँ मैया क्या कह रही हो? अरे बाबा
कहा सोच रहे थे इतनी देर से? अरे भैया तुम्हारे लाला खातिर नाम सोच रहे थे। अरे इतनी देर ना सोचो कि हम ही सोच में पड़ जाएं। अरे आप इतनी देर सोच में लग गए कि हम ही सोच में पड़ गए कि आपको क्या हो गया है। अरे बाबा हमारे लाला के लिए एक चोखो सो बढ़िया सा नाम बता दो बाबा। और तुम इतनी देर सोचोगे तो हम ही सोच में पड़ जाएंगे। हाँ मैया तो सावधान होकर सुनो। हाँ क्या कह रहे हैं? आयम ही रोहिणी पुत्र। हे मैया तेरे हाथ में जो बालक है वो आपका बालक नहीं है। आयम ही रोहिणी पुत्र। गर्गाचार्य जी की विद्वता देखिए मैया। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया आपके हाथ में जो बालक है ये आपका नहीं है, ये रोहिणी मैया का बालक है। अरे बाबा हम दोनों बहनें एक साथ रहते हैं तो हम दोनों बालकों में कोई भेद नहीं करते। सफाई दे रही है सुधा मैया, हम भेद नहीं करते हैं। उनका बालक हम ले लेते हैं, हमारा बालक वो ले लेती हैं और दोनों एक दूसरे को मैया समझते हैं। तो बालकों भी कोई पीड़ा नहीं होती है। तो ठीक है कोई पीड़ा नहीं होती है तो इसका हम नामकरण करते हैं क्या? रमयन सुहृदो गुणैः। सबके हृदय में रमण करने वाला होगा इसलिए मैं इसका नाम रख रहा हूं आख्यास्ते राम इति। इसलिए इसका नाम रख रहा हूं राम। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि राम तो नाम था नहीं, तो दूसरी लाइन में क्या कह रहे हैं? बलाधिक्याद बलम विधो। बल में अधिकता होने के कारण, भुजाओं में अधिक बल होने के कारण इसको कुछ लोग बल भी कहेंगे। तो दोनों नाम एक साथ मिलाकर के इसका नाम हो जाएगा बलराम। प्रेम से बोल बलराम भगवान की। ए बाबा एक का तो आपने नामकरण कर दिया, अब इस छोटे वाला का भी नामकरण कर दो तो हम जाएं अपने घर। आप तो ऐसा लीला करवे लग जाते हो बाबा कि हम ही सोच में पड़ जाते हैं। इसका भी चोखा सा अच्छा सा बढ़िया सा नाम बता दीजिए। बाबा जब माधव की ओर देखते हैं तो बाबा कहते हैं कि इसका क्या नाम कर रहे हैं? अरे इसी का तो नाम सोचवे खातिर हम अपना नाम भूल गए। हम जिनका नाम धरवे खातिर आए थे उसको देखने के बाद तो हम अपने ही नाम भूल गए। इसका क्या नाम धरें? ए मैया बहूनी संति नामानि रूपाणी चासुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहं वेदनो जना। बहूनी संति नामानि, इसके एक नाम नहीं है मैया। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम इनके नाम इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब समति अनुरूपा। मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम नाम इनके नाम अनेक अनूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। त्रैस सुपासी जो आनंद सिंधु सुख राशि। इनके नाम अनेक 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 अनूपा। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं मैया से इनके नाम अनेक अनूपा, यानी बहुनी संत नामानी। हमने निवेदन किया प्रथम दिन ही